संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी कांग्रेस युवा नेता परिणय प्रताप द्वारा 5वां विशाल भंडारा और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने लंगर में पहुंचकर प्रसाद वितरण किया और भंडारे का प्रसाद ग्रहण भी किया। इस मौके पर करण महाराज ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कोट द्वार में हुई मोहम्मद दीपक के साथ हिंसक जो भिड़ंत है उस पर गहरा दुख प्रकट किया है। इस मौके पर करण महाराज ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए 2027 में आईना दिखाने की बात कही। उन्होंने कहा, आज हम उस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने समाज को जात पात से ऊपर उठकर समानता का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। करण महाराज ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को आगे आने का मौका मिलना चाहिए, हालांकि अंतिम निर्णय केंद्र नेतृत्व ही तय करता है। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और गुरु रविदास जी के उपदेशों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। दास जी का कार्यक्रम है और छोटे भाई ने मेरे को यहाँ मिला प्रणव ने, और मैं खुद भी आना चाह रहा था। पार्षद यहाँ हमारे सारे कांग्रेस के पार्षद भी हैं, अन्य लोग भी साथी हमारे लोग इसमें हैं। असल में रविदास जी का एक विशिष्ट स्थान है सनातन धर्म में। अगर कहेंगे कि पहली क्रांति अगर धर्म में किसने करी तो रविदास जी की थी। कटौती में गंगा, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा जो है वो रविदास जी का था। और वहाँ से एक नई दिशा नए अनुयायियों को मिली, जिसमें ये मिला कि भाव का जो महत्व की बात हमारे सनातन धर्म में कही गई है वो रविदास जी ने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि भाव अगर आपका है तो फिर कुछ भी संभव है, और नहीं तो आप कितना दिखावा कर लीजिए धर्म की, आप बड़े बड़े ध्वज लेके चलिए, जय श्री राम कह दीजिए, और मन में अगर पाप है तो उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ तब है जब आपके मन में ईश्वर के लिए सच्ची श्रद्धा है, भाव है, और रविदास जी ने उसको किया। तो उनकी शरण में मैं आया हूँ, तो निश्चित ही उम्मीद तो हम लालची करते हैं कि वो हमको आशीर्वाद देंगे और हमारे उत्तराखंड में खुशहाली आए, वैमनस्य खत्म हो, नफरत खत्म हो और सब लोग आपस में प्रेम से रहें। यही आज का दिन का संदेश। सर, अगर बात करें उत्तराखंड की तो कोट द्वार पे एक मामला चल रहा है मोहम्मद दीपक वाले मामले में, कुछ कहना चाहेंगे इसको? निश्चित ही कहना चाहूँगा, मोहम्मद दीपक ने एक अच्छा काम किया। जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको नागरिक की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और जिस सनातन धर्म की बात हम करते हैं उसमें तो प्रेम, करुणा और भाव, विश्वास, शांति, दूसरे का कल्याण, ये भावना होती है। कल्याण की भावना सबसे ज़्यादा है, माफ़ी, क्षमा की भावना सबसे ज़्यादा है। हमारे धर्म में हम हर चीज़ में ईश्वर देखते हैं। जैसे गंगा माँ की हम पूजा करते हैं, यमुना की करते हैं, नर्मदा की करते हैं, सिंधु की करते हैं, कावेरी की कहते हैं, सरस्वती की करते हैं, पानी की पूजा हो जाती है। हम चश्मे नौलों की पूजा भगवान विष्णु के रूप में करते हैं। हमारे यहाँ कुत्ते की पूजा जो है भैरव के रूप में की जाती है। सांप की पूजा नाग देवता के रूप में की जाती है। हमारे यहाँ पर्वतों की पूजा हिमखंड और हिमशिखा के रूप में की जाती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, भगवान राम जिन्होंने चाहते तो रावण को जिनका उसका मुकुट गिराया था समुद्र की इस ओर से उस ओर, उसका हीरा देख के, वो चाहते उसी दिन उसके नाभि में तीर मार सकते थे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हनुमान जी और अंगद जी को भेजा वहां समझौते के लिए। जरूरत क्या थी, वो जाके पहले मार सकते थे। तो ऐसे भगवान राम का नाम लेकर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो मेरे को समझ में नहीं आता कैसी राजनीति कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ जानवरों का, नदियों का, पर्वतों का, प्रकृति की पूजा होती है तो क्या एक मनुष्य से नफरत कैसे हो सकती है, ये समझ से परे है। और जब हमारे मणिकर्ण का घाट को तोड़ा जा रहा था, जब हमारे 18वीं सदी की रानी के द्वारा स्थापित मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस समय कहाँ जाते हैं? जब अंकिता हमारी एक बेटी के संग बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई, यहीं आपके हरिद्वार में संतरेसा में एक दलित की बेटी 14 साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार हो गया। इनके दो मंडल अध्यक्ष जो हैं जमानत में है महिलाओं के संग अपराध में। ऐसे में ये बजरंग दल जाति का है, मंदिर तोड़ने में ये कहीं नहीं दिखते। ये क्या पार्टी देखकर या किसी आम व्यक्ति को देखकर झगड़ा करते, ये मेरी समझ से परे है। अंकिता में भी निकले होते, संतरेसा में भी निकले होते, वो ममता जोशी बहुगुड़ा में भी निकले होते, वो जब हमारी चंपावत की 14 साल की बच्ची के संग इनका मंडल अध्यक्ष व्यभिचार कर रहा था 1 साल तक, वहां निकलते। सल्ट की एक 12 साल की बच्ची के संग इनके मंडल अध्यक्ष ने व्यभिचार किया, वहां निकलते, तो हमारे मन में भी इनके लिए इज्जत आती। लेकिन ये केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, और ये बहुत दुखद है और राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। आज अच्छा होता
कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारा प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता ताकि और नौजवान ना बिगड़े। जानकारी कुछ है नहीं, बांग्लादेश की बात कर रहा था एक नौजवान कल, और बांग्लादेश में वो निश्चित ही हिंदू जो है माइनॉरिटी में हम कम हैं, यहाँ मुस्लिम भाई जो है वो माइनॉरिटी में, यहाँ आप उन पर अत्याचार कर रहे हो तो देखा देखी जो वहाँ आपके जैसे लोग हैं वो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये इसके लिए हम अपने को दोषी हमको मानना चाहिए। हम अगर अच्छा माहौल बनाए तो सारे लोग सुख से चैन से रहें, शांति से रहें। और रैदास जी के दिन आपने ये अच्छा प्रश्न पूछा है, रैदास भगवान को पढ़ लीजिए कबीरदास जी ने क्या कहा, पढ़ लीजिए हमारे संत महात्माओं ने। यूजीसी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि ये कानून आ रहा है? यूजीसी या यूसीसी? यूजीसी में निश्चित ही बहुत लोगों की कई किस्म की दिक्कत है, खासकर जो यूनिवर्सिटीज को लेकर है कि आप शिकायत कर दीजिए तो एक फर्स्ट क्लास नौजवान की भी जो है वो उसका नाम काटा जा सकता है कॉलेज से, खाली भविष्य उसका चौपट किया जा सकता है, आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है। ये जल्दीबाजी में उठाए जाने वाला कदम नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पर अभी फिलहाल रोक लगाई है। शोधित हो, किसी का जिसमें नुकसान ना हो, किसी को अगर कम्युनिटी को आगे बढ़ाना बढ़ाइए, लेकिन किसी और को परेशान करने की नियत से अगर उसमें कोई चीज करनी चाहे तो सरकार की इस तरह के कानून लागू करने कुछ नहीं। वोट बैंक, एक बात बताइए, जिस देश में अब्दुल हमीद जैसा वीर रहा हो, जिसने पेटेंट टैंक तोड़ के पाकिस्तान के जो अमेरिका ने दिए थे अपनी जान गंवाई, हम उसकी तो बात नहीं करते, हम अब्दुल हमीद जिंदाबाद नहीं करते, लेकिन हम उसका जो ड्राइवर था अन्ना हजारे उसकी जिंदाबाद कहते हैं। जो प्योर राजनीतिज्ञ है, आज लोकपाल की वो बात नहीं करता, मरते हुए किसानों की बात नहीं करता, अंकिता की बात वो नहीं करता, महिला अपराध पे वो बात नहीं करता, लेकिन वो संत है। लेकिन जिस अब्दुल हमीद ने हमारे देश के लिए जान दी, 5 पेटेंट टैंक तोड़े, उसकी ओर नहीं जा रहे। तो ये सारा कुछ जो केमिस्ट्री इस समय देश में चल रही है वो बहुत खतरनाक है, और देश का आम नागरिक, किसान, महिलाएं सब असुरक्षित। इलेक्शन नजदीक है सर, कांग्रेस तैयार है और रुड़की में टिकट वितरण को लेकर क्या होगा? देखिए, टिकट दे दिया गया है, वो 2 बार हार चुके हैं, क्या टिकट बदला जाएगा? ये मेरे जुरिडिक्शन का मामला नहीं है, हाईकमान इसको तय करता है, सीसी इसको करती है। ये टिकट वितरण की एक प्रणाली है, उसमें इस चीज़ में निर्णय होगा। और इस बार क्योंकि हम 2 बार से सत्ता में नहीं हैं, चाहे वो रुड़की है चाहे अन्य जगह, बहुत सोच समझ के ये काम होंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि तैयारी के बाद हम लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं, हम लोग हर मुद्दे को लेकर गाँव तक जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और आपने देखा होगा बाई इलेक्शन क्यों जीते हम, क्योंकि इसका मतलब सरकार के होते हुए बाई इलेक्शन, पहली बार कोई स्टेट में इस तरीके से 2 बाई इलेक्शन हम जीते हैं, वो भी हरिद्वार में और एक बद्रीनाथ में। तो ये साइन है कि हम कहीं अच्छी ओर जा रहे हैं। जिस बागेश्वर को कांग्रेस मेन इलेक्शन में 12,000 वोट से हारी थी, इस बार 2,000 से हम बाई इलेक्शन हारे। देखिए, इसमें मैंने जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा उसके लिए मैं एंटाइटल्ड नहीं हूँ, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी बेहतर चुनाव लड़े और ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़े जिसके हाथों में 20-30 साल तक कांग्रेस की राजनीति हो। तो पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उनने आज भंडारा भी किया और स्वास्थ्य शिविर लगाया, उसकी दिल से बधाई कि ऐसा दिन चुना उन्होंने आज कि आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है, जिन्होंने पूरे देश में, संसार में एक मैसेज दिया समानता का, भेदभाव मिटाने का, जातिवाद मिटाने का। इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता। आज भंडारे का भी आयोजन हो रहा है, स्वास्थ्य शिविर का भी लग रहा है, बहुत गरीब लोग आज स्वास्थ्य का परीक्षण करा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रणय को बहुत बहुत दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। अरे हमारे तो नेता, राष्ट्रीय जो नेता हैं राहुल गांधी, वो युवा हैं और उनकी पहली पसंद युवा है। मैं तो चाहता हूँ, युवाओं का आह्वान करता हूँ कि रुड़की में आगे बढ़ चढ़ कर आएँ और अपनी सेवाएं दें, जनता के बीच में दुख सुख में जुड़ें, उनके कष्टों से जुड़ें, और पार्टी निश्चित उन पर निगाह रखेगी और ऐसे कार्यकर्ताओं पर निगाह रखनी भी चाहिए। और युवाओं का भविष्य बड़ा उज्जवल है, अच्छे युवाओं को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। मेरी तो पहले से सोच रही है कि जब भी कोई युवा जिस लायक हो उसको हक देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये देश तभी तो चलेगा जब युवा अगर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक जो है बुजुर्ग पीढ़ी है, एक समय पे आके वो दी एंड होगा, तो उस उदय कैसे होगा? तो उदय कोई एकदम नहीं होता है। युवाओं को धीरे धीरे आगे बढ़कर काम करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, समाज में जुड़ना चाहिए, जिस तरह पढ़ने भी जुड़ रहा है। और बहुत हमारे युवा हैं पढ़ने की तैयारी में है, जो सामाजिक सेवा में हो तो वह बात अलग है, जो राजनीति भी कर रहा है समाज की सेवा के साथ साथ, तो यार उसके हर आदमी की महत्वाकांक्षा है और महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है महत्वाकांक्षा। तो अगर पढ़ने विधायकी की टिकट मांगने की तैयारी कर रहा है तो मेरी शुभकामनाएं हैं पढ़ने को, और निश्चित अच्छा युवा है और मांगना चाहिए। देखिए, ये हमारा मोहल्ला भी है और यहाँ परिवार के लोग रहते हैं, हमारे बड़े भी यहीं रहे राजपूताने में, हम भी यहीं रहते हैं। तो ये संत गुरु रविदास जी की सेवा में अगर हम कुछ कर पाएँ
तो ये हमारा सौभाग्य है और निश्चित रूप से पहले भी चलता आया, इस बार 5वां है और जब तक हम रहेंगे ये कार्य ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं आज आप सभी को संत शिरोमणि हमारे रविदास जी महाराज की जयंती की बधाई भी देता हूँ और सभी को शुभकामनाएं। और मैं ही नहीं, सभी को आगे आकर ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना चाहिए और निरंतर रूप से ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए।